तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी जावा डीएसए की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम जावा के हर एक टॉपिक को बिगनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम डीएसए के भी हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो अभी के लिए हमने जावा के ऑलमोस्ट सारे कोर टॉपिक्स को कवर कर लिया है। हमने ओप्स की भी जो पूरी सीरीज़ है वो ख़त्म कर दी है। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। बल्कि ये टॉपिक नहीं है, हमारे पास कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पैटर्न प्रॉब्लम्स हैं ये, जिसमें हमारे पास स्टार को यूज़ करके हम डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हैं, जैसे कि स्क्वायर बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, पिरामिड बनाते हैं। तो डिफरेंट शेप्स को हमें प्रिंट करवाना है। स्टार्स को यूज़ करके हम डिफरेंट शेप्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये सब हमारे पास क्या होता है, कैसे बनती हैं, आज हम ये सब देखने वाले हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लॉजिक बिल्डिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाकर सोचते हो चीज़ों को। ठीक है, कि कैसे आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो कोडिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले यही इसका रीज़न है कि भाई लॉजिकल बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, दिस स्ट्रेंथन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लूप्स, नेस्टेड लूप्स, कंडीशन एंड स्पेशल रीजनिंग। ठीक है, अब जैसे लूप्स और नेस्टेड लूप्स होती हैं, इनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं अगर आप ये वाले क्वेश्चंस को कवर करते हो। ठीक है, ऑफन यूज इन इंटरव्यूज़ एंड कोडिंग चैलेंजेस। और अगर आप किसी कोडिंग चैलेंज में पार्ट लेते हो या किसी इंटरव्यू देते हो, कहीं भी इंटरव्यू देते हो, तो वहाँ पर भी मोस्टली आपकी लॉजिक बिल्डिंग को चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं। तो इसलिए इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना पहले से बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ी सी पता हो कि आप कैसे लॉजिकल बिल्डिंग कर सकते हो, किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक सोचने का तरीका बन जाता है उस तरीके का। तो आगे देखते हैं कि भाई इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पहले से क्या क्या आना चाहिए। बेसिक जावा सिंटैक्स, ठीक है, जावा का जो बेसिक सिंटैक्स है वो आपको पता होना चाहिए। फैमिलियरिटी विद लूप्स, ठीक है, लूप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको लूप्स का जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है तो इस वीडियो को देखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, ये मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। जिसको भी लूप्स के बारे में प्रॉपरली नहीं पता है तो वो मेरी जावा डीएसए की जो सीरीज़ है उसमें लूप्स वाला लेक्चर जो है वो पहले कवर कर सकता है, उसके बाद ही आप ये वाली जो वीडियो है वो देखें। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको जावा में कोई स्टेटमेंट प्रिंट करानी है तो आप कैसे कराते हो, जैसे कि हम system.out.println यूज़ करते हैं, तो ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ सकती है कि हम यूज़र से इनपुट लें कि किस साइज़ का हमें स्क्वायर बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्क्वायर बना रहे हैं तो हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं कि किस साइज़ का आपको स्क्वायर बनाना है। ठीक है, कोई रो या कॉलम प्रिंट कराते टाइम हम यूज़र से ले सकते हैं इनपुट। ठीक है, तो यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, स्कैनर क्लास के थ्रू, ये भी आपको आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर आपको आती हैं तो ही आपका जो फ़ायदा है इस लेक्चर को देखने का, अदरवाइज़ आपको पहले वो वाले टॉपिक कवर कर लेने चाहिए, फिर ही इस वीडियो को देखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पैटर्न है वो है फील्ड स्क्वायर। ठीक है, हमें एक स्क्वायर की शेप बनानी है स्टार्स को यूज़ करके। ठीक है, कैसे, जैसे कि मान लो कि हमें साइज़ दिया गया है। ठीक है, इंट n = 5, आपको 5 साइज़ का एक स्क्वायर बनाना है। 5 साइज़ का मतलब इसकी दोनों साइड्स क्या होंगी, 5 है ना। ठीक है, तो ये एक 5 साइज़ का स्क्वायर बन चुका है, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो भी 5 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 5 है। ठीक है, तो अगर हमें ये देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चन करो तो इसमें जो आपको ध्यान देना है सबसे ज़्यादा, वो किस चीज़ पर ध्यान देना है, नंबर ऑफ़ रोज़ कितने बन रहे हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने बन रहे हैं। अब नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये हमारे पास क्या है, एक रो है ना, तो ये कितनी रोज़ बन रही हैं हमारे पास, ये आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ रो क्या है, 1। ठीक है, ये हमारी कितनी कौन सी रो है, ये हमारे पास सेकेंड नंबर ऑफ़ रो है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो है हमारी वो है 3rd नंबर ऑफ़ रो। उसके बाद ये जो हमारी है वो है 4th नंबर ऑफ़ रो, और ये हमारी है 5th नंबर ऑफ़ रो, है ना। अगर हम कॉलम की बात करें तो ये वाला जो कॉलम है ये हमारा कौन सा है, नंबर 1 कॉलम। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, नंबर 2 कॉलम, फिर उसके बाद हमारे पास है नंबर 3 कॉलम, फिर उसके बाद है नंबर 4 कॉलम, एंड इसके बाद हमारे पास नंबर 5 कॉलम। ठीक है, तो जब भी पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चन करो तो सबसे पहले ये काउंट कर लो आपके कॉलम्स का क्या काउंट है, आपकी रोज़ का क्या काउंट है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इनको
प्रिंट कराने के लिए 2 फॉर लूप्स चाहिए होंगी, ठीक है। इसमें हम नेस्टेड फॉर लूप्स को यूज़ करेंगे। नेस्टेड फॉर लूप का क्या मतलब होता है, एक लूप के अंदर दूसरी लूप होती है ना। तो हमारे पास जो आउटर लूप होती है ना, देखो नेस्टेड में हमारे पास क्या होता है, एक लूप के अंदर दूसरी लूप, यानी कि एक आउटर लूप होगी और एक इनर लूप होगी। जो आउटर लूप होती है वो हमारे पास किसके लिए होती है, फॉर नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए। ये जो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ हैं इनके लिए हमारे पास आउटर लूप होती है। और इनर लूप क्या होती है हमारे पास, ये जो कॉलम्स हैं, ठीक है, इनके लिए हमारे पास क्या होती है, इनर लूप होती है, ठीक है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। तो अब इस चीज़ को ध्यान से समझो, ठीक है। सबसे पहले जो आउटर लूप है वो नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए है ना। कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, ठीक है। इसको हम पहले यहाँ पर करते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ये हमारी क्लास है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, मेन मेथड बनाना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग का एक एरे, ठीक है, जिसमें हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो ये हमारा मेन मेथड बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं कि भाई आपको जो आपका n है वो 5 है, यानी कि आपको 5 साइज़ का क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है, ठीक है। अब मैंने बताया कि जो आउटर लूप होती है वो नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए होती है। अब साइज़ 5 है, इसका मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 5 है ना। तो हमने आउटर लूप लगा दिया नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए, ठीक है। इंट i इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। i अब हमारे पास देखो i इक्वल्स टू 1 कर देते हैं, है ना। फर्स्ट रो से लेकर हमें 5th रो तक हर एक रो प्रिंट करानी है ना। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, i इज़ लेस देन इक्वल्स टू n, और i हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। i की वैल्यू 1 है और ये लूप कब तक चलेगी, जब तक i की वैल्यू 5 तक नहीं पहुँच जाती। जैसे ही i की वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी हमारी फॉर लूप रुक जाएगी, है ना। तो हम यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक क्या चला रहे हैं, फॉर लूप चला रहे हैं, किसके लिए, नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, जब हम फर्स्ट आइट्रेशन पर हैं, हमारी फर्स्ट आइट्रेशन पर हैं, तो हमें इस रो में जितने भी स्टार हैं वो सारे प्रिंट कराने हैं, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जब हम सेकंड रो में आएंगे तो सेकंड रो में जितने भी स्टार्स हैं हमें वो प्रिंट कराने हैं, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, इसके इनर भी एक लूप लगेगी, क्योंकि फर्स्ट रो में भी हमारे पास मल्टीपल स्टार्स हैं। मल्टीपल स्टार्स यानी कि जितने कॉलम उतने स्टार हैं, है ना। तो कॉलम कितने हैं हमारे पास, 5, तो 5 ही हमारे पास स्टार हैं। तो इनर लूप में हमारे पास क्या आएगा, फॉर इंट i इक्वल्स टू 1, i इज़ लेस देन इक्वल्स टू n, i इज़, और यहाँ पर i की बजाय हम क्या यूज़ करेंगे, j यूज़ करेंगे, है ना। इनर लूप में हम क्या यूज़ कर लेते हैं, j यूज़ कर लेते हैं, और j हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ आ रही है ना आपको। देखो सबसे पहले जो लूप लगाई है वो हमने इसलिए लगाई है कि कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ है, 1 नंबर ऑफ़ रो, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। तो 1 से लेकर 5 तक हमने लूप लगा ली कि भाई हमारी इतनी रोज़ हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हर एक रो के अंदर जितने भी स्टार्स हैं उनको प्रिंट कराने के लिए एक इनर लूप लगा ली, है ना। क्योंकि देखो जब i की वैल्यू 1 होगी मतलब हम यहाँ पर हैं इस रो में। अब इस रो में भी कितने हैं, 5 स्टार्स हैं। इन 5 स्टार्स को प्रिंट कराने के लिए भी एक लूप चाहिए, तो वो इनर लूप हमने ये लगा ली। अब ये जो 5 स्टार है ये किस पे डिपेंड करते हैं कि हमारे पास कितने कॉलम हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 कॉलम है, मतलब 5 स्टार होंगे, है ना। तो अब यहाँ पर हर एक रो में कितने कॉलम हैं, जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं उतने ही नंबर ऑफ़ कॉलम हैं। तो हर एक रो में उतने ही स्टार प्रिंट होंगे जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, है ना। तो हमने सेम लगाया, यहाँ पर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू n किया, यहाँ पर भी j इक्वल्स टू 1, j इज़ लेस देन इक्वल्स टू n ही किया है, क्योंकि 5 रो हैं और 5 ही स्टार हैं हर एक रो में, है ना। ये चीज़ क्लियर है। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और स्टार हमें प्रिंट कराना है विद अ स्पेस, है ना, कि थोड़ी सी स्पेस भी रख देंगे हम। अब यहाँ पर देखो जैसे ही हम एक रो के सारे स्टार प्रिंट करा लेते हैं तब क्या होगा, बाकी के जो स्टार हैं वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होते हैं, है ना। जैसे ही हमारे पास एक रो के स्टार प्रिंट हो जाएंगे वैसे ही हम न्यू लाइन में मूव कर जाएंगे। तो जब हमारी फर्स्ट आइट्रेशन होगी, फर्स्ट आइट्रेशन के ये सारे स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे,
तो जब हम इस लूप से बाहर आएंगे तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में मूव करेंगे। अब देखो यहाँ पर प्रिंट एलन की बजाय मैं क्या यूज़ करूँगी, प्रिंट, यानी कि सारे के स्टार एक ही लाइन में प्रिंट हों। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, जैसे ही एक आइट्रेशन कंप्लीट होती है तो मेरे जो स्टार हैं वो नेक्स्ट लाइन से शुरू होने चाहिए। तो जैसे ही मेरी ये वाली फॉर लूप एक आइट्रेशन के लिए रुकेगी तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, न्यू लाइन दे दूँगी। और न्यू लाइन देने के लिए मैं क्या करूँगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज़ करूँगी। ठीक है, और प्रिंट एलन में मैं कुछ भी प्रिंट नहीं कराऊंगी। ये प्रिंट एलन यानी कि एलन मतलब न्यू लाइन है ना, बस ये प्रिंट एलन हमने किस लिए किया है, ताकि हम न्यू लाइन में नेक्स्ट लाइन में आ जाएं जैसे ही हमारी ये वाली आइट्रेशन कंप्लीट हो। जैसे ही फर्स्ट रो के पांचों स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है, तो हम उस आइट्रेशन से बाहर निकलेंगे तो हम क्या चले जाएंगे, नई लाइन में चले जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसको एक बार रन करके देखते हैं कि हमारे पास ये जो स्क्वायर है वो प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है जी, तो देखो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर एक स्क्वायर जो है वो प्रिंट हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया है। कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको दो लूप्स ले लेनी है, एक आउटर लूप होगी, एक इनर लूप होगी। आउटर लूप आपकी ये देखेगी कि कितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं। ठीक है, वो जनरली हमारे पास जितना साइज़ दिया होता है उतनी ही होती हैं। मेन जो किस्सा होता है वो है इनर लूप का। इनर लूप मतलब हर एक रो में कितने स्टार आपको प्रिंट कराने हैं, है ना, हर एक रो में कितने आपके कॉलम हैं, हर एक रो में कितने कॉलम हैं वो आपको देखने हैं, है ना, उतने ही नंबर ऑफ स्टार्स आपके प्रिंट होते जाएंगे। आई होप ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरी शेप क्या है। दूसरी शेप है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनती है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक स्टार होगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो दो स्टार होंगे, उससे नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो तीन स्टार होंगे, फोर्थ लाइन में जाएंगे तो हमारे पास क्या होंगे, फोर स्टार होंगे। ठीक है, फिफ्थ लाइन में जाएंगे तो हमारे पास क्या होंगे, ये थोड़ा सा इसका गड़बड़ हो गया अलाइनमेंट का। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास कितने स्टार होंगे, 5 स्टार होंगे, है ना। तो ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल की शेप बन रही है ना। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हमें बनानी है। इसमें भी हमने मान लो कि साइज़ दे रखा है 5 का मतलब कि नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 5 है। 5 रो से हमने क्या बना लिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये है फर्स्ट रो। ठीक है, ये है हमारे पास सेकंड रो। ठीक है, ये है हमारे पास थर्ड रो और ये है हमारे पास फोर्थ रो। ठीक है, और ये है हमारे पास फिफ्थ रो। जितना n दिया जाएगा उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ होंगे, है ना। तो अब देखो यहाँ पर हमें इन्होंने इंट n दे दिया है। ठीक है, वो हमारे पास 5 है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फॉर लूप लगाते हैं इसके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। आउटर लूप चलेगी। ठीक है, आउटर लूप कितना चलती है, जितना हमारे पास n होता है ना। इंट i इक्वल्स टू 1, i इज़ लेस देन इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, n आएगा, और i हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस प्लस होता रहेगा। अब मेन किस्सा है इनर लूप का, है ना। इनर लूप में देखो अब यहाँ पर तो क्या था, हर बारी सेम नंबर ऑफ़ स्टार्स प्रिंट हो रहे थे, है ना, कि चाहे फर्स्ट रो है, चाहे सेकंड रो है, चाहे थर्ड रो है, उतने ही स्टार प्रिंट हो रहे थे जितनी हमारे नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया था, इनर लूप में भी क्या लगा दिया था, जे कब तक चलनी थी हमारी, जब तक हमारे पास n की वैल्यू जो है वो जे की वैल्यू जो है वो 5 तक नहीं हो जाती, है ना। लेकिन अब यहाँ पर ये केस नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ तो 5 है, लेकिन हर कॉलम में 5 स्टार नहीं है। पहले कॉलम में, पहली जो रो है उसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, दूसरी जो रो है उसमें 2 कॉलम है, तीसरी जो रो है उसमें 3 कॉलम है, चौथी जो रो है उसमें 4 कॉलम है, पाँचवीं जो रो है उसमें कितने हैं, 5 कॉलम है। यानी कि पहली रो में 1 स्टार, दूसरी में 2। तो यहाँ पर अगर देखा जाए
तो हम ये लॉजिक बिठा सकते हैं, जितनी हमारी नंबर ऑफ़ रो चल रही है ना, जितनी हमारी रो की आइट्रेशन चल रही है उतने ही हमने स्टार प्रिंट कराने हैं। अगर हम फर्स्ट रो में हैं तो हम फर्स्ट एक ही स्टार प्रिंट कराएंगे, अगर हम सेकंड रो में हैं तो हम 2 स्टार प्रिंट कराएंगे, अगर हम थर्ड रो में हैं तो हम 3 स्टार प्रिंट कराएंगे, अगर हम फोर्थ रो में हैं तो हम 4 स्टार प्रिंट कराएंगे। यानी कि जितनी नंबर ऑफ़ आइट्रेशन चल रही है हमारी रो की उतने ही नंबर ऑफ़ स्टार प्रिंट होंगे। तो ये चीज़ हमारे पास कैसे आएगी, तो इनर लूप में हम क्या करेंगे, फॉर लूप हमारी कब तक चलेगी, इंट i इक्वल्स टू 1 से लेकर कब तक चलेगी, जितनी नंबर ऑफ़ हमारी रो है ना। सॉरी, ये मैं बार बार भूल जाती हूँ कि आपको इनर लूप में j लगाना है या कोई और लगा लो, क्योंकि यहाँ पर i हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, है ना। तो देखो j की वैल्यू 1 है और कब तक चलेगी, जब तक j की वैल्यू हमारी आइट्रेशन की वैल्यू के इक्वल नहीं होती। अगर हमारी आइट्रेशन फर्स्ट आइट्रेशन है तो एक ही स्टार प्रिंट होगा, अगर हमारी आइट्रेशन 2 है तो 2 स्टार प्रिंट होंगे, ठीक है। और जे हर बार क्या होता जाएगा, प्लस प्लस होता जाएगा। ये आपको समझ आया, क्योंकि देखो हमारे पास क्या था कि अगर फर्स्ट रो है तो 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, अगर सेकंड रो है तो हमारे पास 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो यानी कि जितनी भी हमारी रो है उतने ही स्टार प्रिंट होंगे। तो हमें ये कैसे पता चल रहा है कि हमारी कौन सी नंबर ऑफ़ रो चल रही है, हमें आई से पता चल रहा है। अगर हमारी फर्स्ट रो है तो हम 1 ही स्टार प्रिंट कराएंगे, अगर हमारी सेकंड रो है तो हम 2 ही स्टार प्रिंट कराएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर हमारी क्या कर दी है, जो टर्मिनेशन कंडीशन है हमारी लूप की वो किसके इक्वल कर दी है, आई की इक्वल कर दी है, कि जितनी नंबर ऑफ़ आइट्रेशन उतने नंबर ऑफ़ स्टार्स होंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। प्रिंट एलन नहीं करना है क्योंकि एक ही लाइन में प्रिंट कराने हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे स्टार और उसके साथ थोड़ी सी स्पेस, है ना। उसके बाद जैसे ही एक आइट्रेशन ख़त्म होता है तो हमारे जो स्टार है वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होना शुरू होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या दे देंगे, नेक्स्ट लाइन दे देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और यहाँ पर हम प्रिंट तो कुछ भी नहीं कराएंगे क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, न्यू लाइन देनी है, ठीक है। तो एक बार इसको भी प्रिंट करा कर देख लेते हैं कि क्या प्रिंट होता है। ये देखो ऊपर वाला मेरा स्टार था, है ना, थोड़ी सी ना यहाँ पर भी हम स्पेस दे लेते हैं इन दोनों शेप्स के बीच में, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये मैंने थोड़ी सी स्पेस देती दोनों शेप के बीच में, है ना। तो देखो पहला हमारा फील्ड स्क्वायर था, प्रिंट हो रहा है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल भी प्रॉपर जो है वो प्रिंट हो रहा है। देखो अगर हम n की वैल्यू 5 की बजाय 6 कर दे तो ये 6 के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी हमारी शेप, है ना। तो ये देखो हमारा सिक्स साइड वाला हमारा जो स्क्वायर है वो प्रिंट हो रहा है, ये हमारा 6 रोज वाला ट्रायंगल प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे तो हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो है इन्वर्टेड राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो देखो ये हमारे पास नॉर्मल सीधी सीधी राइट एंगल ट्रायंगल थी, इसके बाद हमने क्या किया है, राइट एंगल को थोड़ा सा उठाकर उल्टा कर दिया, है ना। तो ये हमारे पास जो है इन्वर्टेड राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमें इसको प्रिंट कराना है। देखो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। ये हमारे पास सेकेंड रो है, सेकेंड रो में कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, 4 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। यानी कि देखो यहाँ पर फर्स्ट रो में हमारे पास n नंबर ऑफ़ स्टार प्रिंट हो रहे हैं और सेकेंड रो में n-1 नंबर ऑफ़ स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, है ना। थर्ड रो में हमारे पास फिर से कितने स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, थर्ड स्टार प्रिंट हो रहे हैं, यानी कि n-1 नंबर ऑफ़ स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर फोर्थ रो की बात करें, फोर्थ रो में कितने स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, 2 स्टार्स, यानी कि n-1 है ना। और अगर यहाँ की बात करी जाए तो फिफ्थ रो में हमारे पास एक ही स्टार प्रिंट हो रहा है, यानी कि n-1 है ना। तो यहाँ पर उल्टी चीज़ चल रही है। देखो यहाँ पर क्या था, जितनी नंबर ऑफ़ रो, जितनी रो थी उतने ही नंबर ऑफ़ स्टार प्रिंट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, उल्टा चल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम टू सेम जैसे हमने राइट एंगल ट्रायंगल की है, यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा क्या किया है, ये कमेंटिंग कर दी है कि ये हमने पहले फील्ड स्क्वायर बनाया था, फिर यहाँ पर हमने थोड़ी एक लाइन की स्पेस दे दी, उसके बाद हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, फिर से एक लाइन की स्पेस दे दी, और अब हम बना रहे हैं इन्वर्टेड राइट एंगल ट्रायंगल, है ना।
अब इसमें सेम टू सेम हम इसी की तरह बनाएंगे, बट आइट्रेशन हम उल्टी कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या था, जब हमारे पास फर्स्ट रो थी तो एक ही स्टार प्रिंट हो रहा था, जब सेकंड रो थी तो 2 स्टार प्रिंट हो रहे थे, जब थर्ड रो थी तो 3 स्टार प्रिंट हो रहे थे, यानी कि सेम टू सेम चल रहा था। बट इसमें क्या है, इसमें उल्टा चल रहा है। 1 से लेकर 5 तक की रो में 5 से लेकर 1 तक के स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर आउटर लूप की आइट्रेशन 1 से लेकर 5 तक करने की बजाय 5 से लेकर 1 तक करेंगे, है ना। तो इंट हमारे पास i की जो वैल्यू है वो रहेगी 5, और i की जो वैल्यू है वो कब तक चलेगी, जब तक i की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 1 नहीं होती है, तब तक चलती रहेगी। जब तक i की वैल्यू 1 है या उससे ज़्यादा है तब फॉर लूप चलेगी, अदरवाइज़ फॉर लूप नहीं चलेगी, है ना। और i की वैल्यू हर बार क्या होती रहेगी, माइनस माइनस होती रहेगी। अब देखो, पहली आइट्रेशन में हमें 5 मिलेगा, है ना, दूसरी आइट्रेशन में हमें 4 मिलेगा, तीसरी आइट्रेशन में हमें 3 मिलेगा, ठीक है, चौथी आइट्रेशन में हमें 2 मिलेगा। तो ऐसे ही तो हमारे नंबर ऑफ़ स्टार्स प्रिंट हो रहे थे, यानी कि जितनी नंबर ऑफ़ आइट्रेशन उतने नंबर ऑफ़ स्टार्स, ठीक है। तो जो हमारी सेकंड लूप होगी, इनर लूप होगी, उसमें हमारे पास सेम टू सेम जैसे हमने यहाँ पर लगाई थी लगाएंगे हम इंट j इक्वल्स टू 1, और j कब तक चलेगी, जितना हमारा नंबर ऑफ़ आइट्रेशन है उतने तक चलेगी। j इज़ लेस देन इक्वल्स टू हमारे पास i आएगा, और j की वैल्यू हमारे पास क्या होती रहेगी, प्लस प्लस होती रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आना था, सेमी कॉलन आना था, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है। और यहाँ पर हम स्टार प्रिंट करा देंगे विद द स्पेस, है ना। उसके बाद जैसे ही एक आइट्रेशन कंप्लीट होती है, हमें क्या करना है, न्यू लाइन देनी होती है, ताकि जो स्टार्स हैं वो नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए अगली रो में प्रिंट होने शुरू हो जाए, है ना। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट println, यहाँ पर हम स्पेस देंगे, प्रिंट हमें कुछ भी नहीं करवाना, ठीक है। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। और यहाँ पर मेरे से गलती से क्या हो गया है, प्रिंट ln लग गया है, क्योंकि हमें तो स्टार एक ही रो में प्रिंट कराने हैं ना इसमें, तो हमने यहाँ पर प्रिंट यूज़ करना था, ठीक है। तो ये देखो, ये मेरी नॉर्मल वाली थी ट्रायंगल, ये मेरी हमारे पास कौन सी वाली हो चुकी है, ये मेरी हो चुकी है इन्वर्टेड वाली। अब यहाँ पर 5 की बजाय हम क्या कर सकते हैं, n कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपने जितना भी n दिया होगा उतनी नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए हमारी जो इन्वर्टेड ट्रायंगल है वो बन जाएगी, है ना। तो हमारी 6 रोज़ के लिए जो है इन्वर्टेड ट्रायंगल बन चुकी है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया है। अगर कहीं भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, जिसमें हमने एक स्क्वायर की शेप बनाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, और एक उसी राइट एंगल ट्रायंगल को इन्वर्ट करके बनाया, है ना। तो ये जो 3 क्वेश्चन हम आज के लिए ये 3 ही क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हो जाए कि कैसे हम रो और कॉलम में इनर लूप्स को यूज़ करके, ठीक है, नेस्टेड लूप्स को यूज़ करके हम शेप्स बना सकते हैं, है ना। तो इसमें अभी तक स्पेशल रीजनिंग नहीं आई है। स्पेशल रीजनिंग मतलब जैसे मान लो कि कोई शेप है जहाँ पे हमें स्पेसेस को भी मैनेज करना है। जैसे अभी आगे जाकर हमारे पास आएंगी अलग अलग शेप्स आएंगी, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं शेप बनाऊँ कोई और, ठीक है, यहाँ पर मान लो कि मैं एक शेप बनाती हूँ जिसमें मेरे पास क्या है, मुझे एक और इसी तरीके की जो ट्रायंगल बनानी है, राइट एंगल ट्रायंगल, बट वो इस तरीके से नहीं बनेगी। हमने इन्वर्ट करके यहाँ तक बनाई है, बट हम इसको कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है। है ना। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इतना आसान नहीं है जितना हमने इनको इजीली सॉल्व कर लिया, है ना। क्योंकि यहाँ पर तो नॉर्मल था कि हमें सिर्फ ये देखना था कि किस कॉलम में कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, या सॉरी किस रो में कितने कॉलम है, किस रो में कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं। हमें सिर्फ ये काउंट का लॉजिक फाइंड आउट करना था और हमारे जो स्टार हैं वो प्रिंट हो जाते। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पर स्टार के साथ साथ जब हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो यहाँ पर जो स्पेस है उसको भी मैनेज करना होगा।
होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेशियल रीजनिंग, है ना। तो अभी हमने विदाउट स्पेसिस वाले क्वेश्चन किए हैं, बहुत ही ईजी थे। अगर आपको नहीं समझ आया कोई भी लॉजिक तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक असाइनमेंट देती हूँ, इसको आपने करना है, और अगर आप कर पाए तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर पाए तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें तो मैं कवर करवा ही दूंगी। उस क्वेश्चन के साथ साथ फिर हम स्पेशल रीजनिंग के क्वेश्चन भी करेंगे, जिसमें बहुत ही अलग अलग तरीके के पैटर्न्स को हम फिर से प्रिंट करके देखेंगे। तो जो फोर्थ क्वेश्चन आपको करना है वो है हॉलो स्क्वायर, ठीक है। आपको ये एक हॉलो स्क्वायर की हमने फील्ड स्क्वायर बनाया था, ठीक है। आपको इसी तरीके से हॉलो स्क्वायर को भी प्रिंट करवाना है। इसका क्या लॉजिक हो सकता है, ठीक है। कोशिश करिएगा कहीं से भी इंटरनेट वगैरह से ना देखें, खुद से करने की कोशिश करना, खुद से लॉजिक लगाना। और अगर आपसे नहीं लगता, देखो एक दिन का गैप है, एक दिन में पूरा आपको खुद से ही ट्राई करना है, खुद से लॉजिक लगाना है। उसके बाद अगर नहीं लगता है तो फिर मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगी। बट अभी के लिए ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है आपके लिए, ठीक है। इसको सॉल्व करना। और बाकी के जो 3 क्वेश्चंस हैं, अगर इनमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई है। सो दैट्स इट फॉर द डे। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। क्योंकि पैटर्न प्रिंटिंग की अभी 3 से 4 लेक्चर आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चन जो है वो हम कवर करने वाले हैं जावा में। सो स्टे ट्यून्ड।